हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशा इनोवेटिव स्टडी में। आज से हम हिस्ट्री की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर सब ये सोचते हैं कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पर इसे एक कहानी की तरह पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। आज मैं सिर्फ आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगी। मीन्स हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में ही पढ़ना है, क्योंकि देखिए जब हम मूवी देखते हैं तो उसमें जो स्टोरी होती है वो एक दूसरे से कोरिलेट होती है और हम उसे ईजिली याद रख पाते हैं। उसी तरह हम हिस्ट्री को भी एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे एंड आई एम श्योर आपको हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। आप हिस्ट्री की हर क्लास अटेंड करिएगा और आई होप कि इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इतिहास इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मीन्स पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड न्यूलिथिक पीरियड। और इसमें हम इन तीनों काल में हम ये देखेंगे कि किस तरह मानव का विकास हुआ, किस तरह मानव होमोसेपियंस से मानव बना और किस तरह उसने एक आखेटक से खाद्य संग्राहक बना और किस तरह उसने अग्नि का आविष्कार किया, किस तरह उसने सारी चीज़ें सीखी। फिर सेकंड है आध्यैतिहासिक काल। आध्यैतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय या फिर एक शहरी सभ्यता थी। आज सब ये कहते हैं कि हमारा भारत कितना पिछड़ा हुआ है, लेकिन जब आप सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि हमारा भारत एक समय में विश्व गुरु रह चुका है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद। तो ये भी एक आश्चर्य है, इसको भी हम बहुत ही डीपली कवर करेंगे और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम ये देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी थी और उस समय जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित न होकर के कर्म आधारित थी, लेकिन आज जन्म आधारित है। फिर उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे स्थितियाँ खराब होती गई, महिलाओं की भी और लोगों के भी। तो इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत में हम ये देखेंगे कि किस तरह महाजनपद में 16वें महाजनपद का उदय हुआ और फिर मगध साम्राज्य के बारे में देखेंगे, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। इन सब के बारे में हम एक एक करके बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे ताकि हमारे एक भी क्वेश्चन इससे मिस ना हो। फिर हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में और मध्यकालीन भारत को 2 भागों में बांटा गया है: पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत। फिर इसमें भी हम भारत के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में कौन कौन से वंश आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर दक्कन में और उसी तरह दक्षिण भारत में भी। फिर उसी तरह उत्तर मध्यकालीन भारत में भी किस तरह से उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में किस किस वंश ने राज किया, उन सब के बारे में हम डीपली कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम देखेंगे कि किस तरह यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, पुर्तगाली कैसे आए, फिर डच, अंग्रेज और फ्रेंच, और उसके बाद कैसे हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया और फिर धीरे धीरे कैसे हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। सारे स्वतंत्रता आंदोलन और सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डीपली कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज आप हमारे साथ बने रहिएगा और हर एक वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बारे में क्वेश्चंस भी ज़रूर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी प्रागैतिहासिक काल। तो फ्रेंड्स, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आशा इनोवेटिव स्टडी की तरफ से आप सभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।